चीनी की बढ़ते कीमतों को लेकर जिस तरीके से आम जनता परेशान है और जिस तरीके से यहाँ पर चीनी की महंगाई भाई साहब आसमान छू रही है, इससे आम जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन आम जनता के लिए एक राहत भरी खबर निकल कर आ रही है और कहा जा रहा है कि जो चीनी के दाम है उसमें भाई साहब बहुत ज्यादा गिरावट आई है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार कितनी गिरावट आई है, आखिरकार चीनी कितने रुपए सस्ती हुई है और यहाँ पर जो सरकार है वो कौन सा भाई साहब यहाँ पर एक्शन लिए जिसकी वजह से यहाँ पर चीनी में इतनी भारी गिरावट आई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार जो चीनी के दाम है वो भाई साहब घटकर कितने रुपए आए हैं और यहाँ पर जो भारत सरकार है वो कौन कौन से कदम उठा रही है। आप देख सकते हो भाई साहब, ये चीनी है अभी इतनी महंग हुई है कि आम जनता इसे खरीद नहीं सकती। जो आम जनता भाई साहब चीनी खरीद कर दुकान से यहाँ पर सुबह की चाय बनाती थी और चाय पीकर भाई साहब सुबह यानी कि दिन की शुरुआत करते थे, वहीं भाई कई कई लोग यहाँ पर चाय भी नहीं पी पा रहे हैं क्योंकि इस तरीके से चीनी का हाल जिस तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पर चाय छोड़ो, जो मिठाई यहाँ पर आम जनता खाती थी वो भी नहीं खा पा रही क्योंकि जब चीनी के दाम बढ़ेंगे तो चाय के भी दाम बढ़ेंगे, उसके बाद मिठाई के भी दाम बढ़ेंगे, उसके बाद जो चीनी से बनने वाला सारा प्रोडक्ट है उसके दाम बढ़ेंगे क्योंकि जब कच्चे माल की भाई साहब कीमत बढ़ती है ना तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसके दाम बढ़ता है। लेकिन अब खबर निकल कर आई कि आखिरकार चीनी के दाम घटे हैं और कितना घटे वो आपको हम बताते हैं। बता दें कि दैनिक जागरण के रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार की सख्ती के बाद चीनी के बढ़ते जो भाव है उस पर भाई साहब ब्रेक लग रहा है। सप्ताह भर पहले जहां चीनी एक्स मिल भाव 68 रुपए किलो पहुंच गई थी, अब वही भाई साहब यह करीब 53 से 55 रुपए किलो सस्ती हो चुकी है। महाराष्ट्र में अगर भाव की बात करो तो 51 से 52 रुपए है। कोलकाता में थोक भाव जो करीब 53 रुपए है। यानी कि इस तरीके से जो चीनी के दाम है उसमें गिरावट आई है और बताया जा रहा है कि लगभग 15 रुपए की चीनी में गिरावट आई है। इस तरीके से चीनी के दाम घट रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो अभी 15 रुपए चीनी के दाम घटे हैं, क्या इससे आम जनता को राहत आएगी? जहां पर जो चीनी है वो 65 से 70 रुपए तक पहुंच जा चुका, क्या 15 रुपए से राहत आएगी? आप जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो चीनी के दाम है वह जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहर में किस तरीके से है। वहीं दैनिक जागरण के रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी के भाव में गिरावट 21 अगस्त से 26 अगस्त तक 2026 के बीच अगर हम डाटा की बात करें कि जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट आई है। अगर शहर की बात करें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो चीनी के दाम थे 21 अगस्त को 6600 रुपये कुंटल थे और 26 अगस्त को भाई साहब यह जो दाम है वो गिरकर 6000 रुपये कुंटल आया, यानी कि 600 रुपये की गिरावट आई है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो चीनी 21 अगस्त को 6650 रुपये कुंटल थी, अब वह जाकर 6050 रुपये कुंटल आई है और 600 रुपये की गिरावट आई है। रायपुर की बात करें तो जो पहले चीनी 6600 रुपये कुंटल मिलती थी 21 अगस्त को, अब वह 26 अगस्त को 5800 रुपये कुंटल आई है और 800 रुपये की गिरावट आई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो चीनी 6700 रुपये कुंटल थी वह अब जाकर 5800 रुपये कुंटल आई है और 900 रुपये की गिरावट आई है। रांची की बात करें तो जो चीनी 6700 रुपये कुंटल थी 21 अगस्त को, वो अब जाकर 26 अगस्त को 6100 रुपये कुंटल आई है और 600 रुपये की गिरावट आई है। और अगर कोलकाता की बात करें तो जो चीनी यहाँ पर 6750 रुपये कुंटल थी, अब वह जाकर 6000 रुपये कुंटल आई है 26 अगस्त को और 750 रुपये की गिरावट आई है। यानी कि इस तरीके से जो अलग अलग राज्य है उसमें जो चीनी के दामों घटकर भाई साहब आए हैं। कहीं कुंटल की बात करो तो 600, 800, 900 इस तरीके से जो चीनी के दाम में यहाँ पर भाई साहब गिरावट आई है। और आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से चीनी के दाम गिरे हैं अलग अलग शहर में। आपको बता दें कि दैनिक जागरण के रिपोर्ट्स के अनुसार 18% जो भाई साहब चीनी में गिरावट आई, यानी कि 18% की यहाँ पर चीनी में गिरावट आई है जिस तरीके से यहाँ पर चीनी के दाम बढ़ रहे थे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो भारत सरकार है, जो चीनी के दाम बढ़ रहे थे और यहाँ पर जो घट रहे हैं अब उसको लेकर कौन कौन से कदम उठाइए, चलिए आपको वो बताते हैं। हाल ही में सरकार के सख्त कदमों और आयात को मंजूरी मिलने के कारण चीनी के मिल भाव की अगर बात करें तो उसमें 18% तक की गिरावट आई है। ये भाई साहब और ये घटकर 55 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। यानी कि चीनी के दाम में 18% गिरावट आई है और जो चीनी के दाम है वह 55 रुपये तक पहुंच चुके हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि 15 रुपये तक यहाँ पर गिरावट आई है चीनी के दामों में। इस तरीके से जो चीनी के दाम पहले बढ़ रहे थे वो अब घट रहे हैं जिससे आम जनता को यहाँ पर थोड़ा बहुत राहत मिल रहा। उसके बाद यहाँ पर जो भारत सरकार कदम उठा रही हो, क्या उठा रही, चलिए आपको बताते हैं। चीनी के दामों में गिरावट क्यों आई है और यहाँ पर भारत सरकार कौन कौन से कदम उठाए थे। पहला, आयात को मंजूरी दी है। सरकार ने घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए
10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी है। यानी कि जो भारत सरकार है वह विदेशों से 10 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर भाई साहब चीनी मंगवाने वाली और इसकी जो है अनुमति दे चुकी है। वहीं जो दूसरा यहाँ पर भारत सरकार कदम उठा रही है वह जमाखोरों पर लगाम लगाने की है। सरकार ने बड़े खरीदारों और डीलरों पर स्टॉक की तय सीमा कर दी है, जिससे कृषि में कमी बनाने वालों और सट्टेबाजों पर रोक लगेगी। यानी कि दूसरी जो यहाँ पर भारत सरकार ने भाई साहब जो कदम उठाया है वह जमाखोरों पर लगाम लगाने के लिए उठाया है। यानी कि जो यहाँ पर बड़े बड़े डीलर थे उनको एक तय सीमा यहाँ पर कर दी है कि आप इतना चीनी रख सकते हो, उससे ज्यादा आप स्टॉक में चीनी नहीं रखोगे। तो यहाँ पर जिसकी वजह से ये जो कदम उठाए जा रहे हैं इसकी वजह से चीनी में भाई साहब गिरावट आ रही है। वहीं अगर तीसरे कदम की बात करें तो आखिरकार भारत सरकार क्या उठा रही है। जो तीसरा कदम है वह छापेमारी और जांच की है। जमाखोरों को पकड़ने के लिए देश भर में विशेष टीम यानी कि फ्लाइंग स्क्वाड तैनात कर दी गई, जिससे मिलों ने अपने बढ़े हुए दाम भाई साहब कम किए। यानी कि जो भारत सरकार है तीसरा कदम यहाँ पर छापेमारी और जांच को लेकर है। यानी कि जो बड़े बड़े मिले हैं वहां पर जांच करवा रही कि जो स्टॉक है वहां पर बहुत ज्यादा चीनी तो दबा कर नहीं रखा जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जब जांच कर रही है तो जो वहाँ भाई साहब डर की वजह से बड़े बड़े जो मिल है वह चीनी के स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं रख पा रहे हैं और जो यहाँ पर स्टॉक है वह मार्केट में बेच रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में चीनी की पूर्ति हो रही है और इस वजह से चीनी में गिरावट आ रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भारत सरकार द्वारा जिस तरीके से कदम उठाया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर मिलों में जांच कराई जा रही है ताकि जो है यहाँ पर कालाबाजारी ना हो सके, लोग ब्लैक में यहाँ पर चीनी ना बेच सके, जो बड़े बड़े डीलर है बड़े बड़े भाई साहब मिलों के मालिक है, क्या इस वजह से यहाँ पर जो भारत सरकार कदम उठा रही है इसकी वजह से चीनी के दाम सस्ते हो रहे हैं। बाकी आप जरूर बताइएगा कि अभी आपके राज्य में चीनी के दाम कितने घटे हैं और अभी कितने रुपए हैं। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।